एसयूवी सेगमेंट का बरसों पुराना राजा अब अपनी गद्दी खो चुका है। जिस देसी कंपनी को कभी सिर्फ एक मजबूत खिलाड़ी माना जाता था, आज उसने सीधे टॉप 2 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। शोरूम्स के बाहर बढ़ती भीड़, महीनों लंबी वेटिंग और लगातार बढ़ते सेल्स आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारतीय खरीदारों की पसंद पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि इस लिस्ट में एक ऐसी एसयूवी भी है जिसने बिना किसी बड़े लॉन्च, बिना किसी शोर शराबे और बिना सुर्खियां बटोरे ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। आखिर किसने मारी सबसे बड़ी बाजी, किसने उम्मीदों से कहीं ज्यादा बिक्री की और किसकी रैंकिंग ने पूरे बाजार का समीकरण बदल दिया। आइए जानते हैं पिछले महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी गाड़ियों की पूरी सेल्स रैंकिंग। जर्मन इंजीनियरिंग का नाम सुनकर लोग पैसे तो लगा देते हैं, पर जब रीसेल की बात आती है तो नींद उड़ जाती है। 30वें पायदान पर स्कोडा कुशाक है और ये पूरे भारत में केवल 992 यूनिट्स तक सिमट गई। 10,69,000 से 18,99,000 रुपए खर्च करने वाला ग्राहक अब समझदार हो गया है। 4% की ढलान साफ बता रही है कि लोग अपना पैसा फंसाने से बच रहे हैं। ठीक एक कदम ऊपर 29वें नंबर पर वो गाड़ी है जिसे कभी हर कोई खरीदना चाहता था, रेनो डस्टर। ये सिर्फ 1011 लोगों के घरों तक पिछले महीने पहुंच पाई है। 1% का नुकसान बताता है कि 10,49,000 से लेकर 18,69,000 रुपए देकर कोई भी अब पुराने फीचर्स को ढूंढना नहीं चाहता। लेकिन जरा 28वें नंबर पर नजर डालिए, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हो गईं। महिंद्रा B6 ने 23% की एक तेज छलांग मारी है। 18,90,000 से 28,49,000 रुपए की इस महंगी ईवी को 1,150 लोगों ने इसे पिछले महीने खुशी खुशी खरीदा, क्योंकि जो लोग कल की तकनीक आज चाहते हैं वो कीमत की परवाह नहीं करते। फॉक्सवैगन टाइगुन के साथ 27वें स्थान पर जो हुआ वो आंखें खोलने वाला है। सिर्फ 1,182 गाड़ियां पिछले महीने बिकी और 2% की कमी दर्ज की गई। 11 लाख से 19,30,000 रुपए खर्च करके ड्राइविंग का मजा तो मिल जाता है, पर शहर के भारी ट्रैफिक और रोज के पेट्रोल खर्च को देखकर खरीदार अब पीछे हट रहे हैं। 26वीं रैंक पर निसान मैग्नाइट किसी तरह अपनी जान बचाए हुए नजर आती है। पिछले महीने 1,167 गाड़ियां बिकने से 5% की हल्की सी राहत मिली है निसान को। 5,65,000 से 10,96,000 रुपए की यह कम कीमत ही इसकी इकलौती ढाल है, जिसके सहारे फर्स्ट टाइम बायर्स इसे अपने गैरेज में जगह दे रहे हैं। छोटी गाड़ियों का हाल तो आपने देख लिया, पर अब जिन बड़ी एसयूवी की बात हम करेंगे उनका हाल सुनकर आपको और भी हैरानी होगी। 25वें पायदान पर टाटा सफारी की स्थिति बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इसे पिछले महीने 1,271 लोगों ने खरीदा और 2% की हल्की ग्रोथ दिखी। 13,29,000 से 26,40,000 रुपए देकर एक शानदार और बड़ी गाड़ी तो मिल जाती है, पर तंग पार्किंग और ट्रैफिक में इसे संभालना रोज की एक नई मुसीबत बन जाता है। 24वें नंबर पर टाटा कर्व ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। 1,753 गाड़ियां बिकी पिछले महीने और 4% का गोता लग गया इसके सेल्स में। 9,76,000 से 19,16,000 रुपए कीमत देकर लोग वो स्लोपिंग रूफ वाला डिजाइन तो ले आए, पर अब पीछे बैठने वालों के सिर टकरा रहे हैं और यही बात शोरूम आने वालों को रोक रही है। महिंद्रा XAV9e 23वें स्थान पर 2,006 यूनिट्स के साथ अपनी जगह पिछले महीने बनाए हुए हैं। 1% की मामूली कमी इसे लगी है, पर लोग 21,90,000 से 31,25,000 रुपए जैसी मोटी रकम देकर इसे उठा रहे हैं। सच कहूँ तो ये गाड़ी पर्यावरण बचाने से ज्यादा अपना अलग स्टेटस दिखाने का एक बहुत महंगा तरीका बन चुकी है। अब मजेदार बात सुनिए जो 22वें नंबर पर चल रही है। टोयोटा टेसर ने पिछले महीने 2,483 गाड़ियां बेचकर 23% की एक जोरदार छलांग लगाई है। 7,43,000 से 12,94,000 रुपए की कीमत पर किसी और की गाड़ी पर टोयोटा का लोगो देखकर लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा दे रहे हैं और कंपनी की यह चाल पूरी तरह से काम कर गई। 21वें पायदान पर टोयोटा फॉर्च्यूनर ने 2,514 खरीदारों को पिछले महीने अपना दीवाना बनाए रखा है। 34,76,000 से 50,46,000 रुपए की बेतहाशा कीमत देने के बाद भी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। 2% की गिरावट है, पर फीचर्स कम होने के बावजूद लोग इसे सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि इसे देखकर कई लोग रास्ता नहीं लेन बदल लेते हैं। महंगी गाड़ियों का रवैया तो आपने देखा, पर अब असली मुकाबला 20वें नंबर से शुरू होता है, जहां दाम और भी बढ़े। टाटा हैरियर ने 20वें नंबर पर 2,962 गाड़ियां बेचकर पिछले महीने 5% की एक बढ़िया रिकवरी की है। 12,89,000 से 25,85,000 रुपए का यह सौदा उन लोगों को भारा है जिन्हें हर हाल में लोहे की वो मजबूती चाहिए जो किसी भी मुश्किल वक्त में परिवार को खरोंच तक न आने दे। 19वें स्थान पर महिंद्रा 9S ने पिछले महीने 4,018 यूनिट्स के साथ पुरानी एसयूवी की नींद उड़ा रखी है। 19,95,000 से 29,45,000 रुपए की महंगी रेंज के बाद भी 2% की यह लहर उन कंपनियों के लिए एक साफ चेतावनी है जो अपने ग्राहकों को हल्के में ले रही थी। 18वें नंबर पर स्कोडा काइलाक है। ये 4,039 यूनिट्स पर आकर पिछले महीने बुरी तरह फंस गई लगती है। 7,59,000 से 12,99,000 रुपए जैसी कम कीमत का चारा भी पूरी तरह काम नहीं आया।
और 4% का नुकसान दर्ज हुआ। ये सीधा उस खरीदार की चिंता दिखाती है जिसे मालूम है कि फ्यूचर में इसका सही भाव मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। 17वें नंबर पर टाटा सियरा ने 6,392 लोगों के दिलों में पिछले महीने अपनी पुरानी यादों को छेड़कर कमाल कर दिया। 1% की यह हल्की सी गिरावट है, पर 11,49,000 से 21,29,000 रुपए देकर लोग एक ऐसी हेरिटेज फील खरीद रहे हैं जिसने राइवल्स के सारे पुराने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। 16वें पायदान पर हुंडई एक्स्टर ने 8,154 गाड़ियां बेचकर पिछले महीने 23% का जो तेज उछाल मारा है और उसने टाटा पंच के खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। 5,81,000 से 9,61,000 रुपए की यह सटीक कीमत पहली बार गाड़ी खरीदने वालों को बहुत पसंद आ रही है, जिन्हें पार्किंग ढूंढने और रोज के पेट्रोल खर्च की फिक्र सताती है। अब हम टॉप 15 में घुस रहे हैं। यकीन मानिए, यहाँ से जो आंकड़े सामने आएंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि लोग असल में क्या देखकर गाड़ियां ले रहे हैं। 15वें नंबर पर मारुति ग्रैंड विटारा का बुरा वक्त शुरू होता दिख रहा है, जहां सिर्फ 9,092 गाड़ियां पिछले महीने बिकी हैं। 2% का यह पतन साफ नजर आ रहा है। 10,77,000 से 19,72,000 रुपए देकर हाइब्रिड का जो सपना दिखाया गया था वो रोज की भारी EMI के बोझ तले अब फीका पड़ने लगा है। यहीं खेल पलटता है और 14वें स्थान पर टोयोटा हाईराइडर ने पिछले महीने पूरी बाजी अपने नाम कर ली। 9,104 गाड़ियां बेचकर उसने मारुति को ही आईना दिखा दिया। 5% की इस तेजी का सीधा अर्थ है कि 10,99,000 से 19,99,000 रुपए देने वाला शख्स टोयोटा के नाम के लिए लंबा इंतजार करने को तैयार है, पर बाद में सर्विस सेंटर के धक्के नहीं खाना चाहता। 13वीं रैंक पर खड़ी महिंद्रा बोलेरो एक ऐसा मजबूत किला है जिसे कोई भी नया फीचर या ट्रेंड आज तक भेद नहीं पाया। महिंद्रा बोलेरो पिछले महीने 9,115 की बिक्री के साथ फिर से अपनी जगह पक्की की है। 7,99,000 से 10,49,000 रुपए वाली इस गाड़ी में 2% की बढ़त बताती है कि गांव की कच्ची सड़कों पर कोई सनरूफ नहीं, सिर्फ भारी लोहा काम आता है। 12वें नंबर पर किया सोनेट की चमक अब फीकी पड़ती नजर आ रही है। सिर्फ 9,231 गाड़ियां ही पिछले महीने शोरूम से बाहर निकल पाईं। 7,30,000 से 14 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जब सस्पेंशन गड्ढों में आवाज करता है तो 4% की यह गिरावट उस अफसोस को बयां करती है जहां बाहरी सुंदरता जिंदगी की असली ठोकरें नहीं सह पाती। 11वें पायदान पर महिंद्रा XUV 7XO ने 9,244 यूनिट्स के साथ खुद को पिछले महीने किसी तरह संभाल कर रखा है। 1% की यह बहुत बारीक सी खरोंच है, पर 13,66,000 से 24,11,000 रुपए की इस बड़ी रकम ने टेक सेवी परिवारों के दिमाग में एक शक जरूर डाल दिया है कि क्या इतने पैसे फंसाने के बाद भी उन्हें वो मानसिक शांति मिलेगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अब शुरू होता है टॉप 10। यहाँ दाम इतने बड़े हैं और गिरावट इतनी भयानक है कि ऑटो सेक्टर के दिग्गजों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। 10वीं रैंक से वो डरावना मंजर शुरू होता है जिसने किया सेल्टोस की पूरी दुनिया को हिला दिया है, जहाँ केवल 9,654 गाड़ियां ही बिक सकी पिछले महीने। 8% का यह भारी क्रैश इस बात का सबूत है कि 10,99,000 से 19,99,000 रुपए की भारी किस्त चुकाने वाला आदमी अब सिर्फ लुक्स पर अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाएगा। 9वें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा का जो हाल हुआ है वह पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक बन गया है। पिछले महीने 9,939 यूनिट्स की बिक्री के साथ इसकी चीख निकल गई है। 24% की यह भयंकर गिरावट उस गुस्से का नतीजा है जहां 8,26,000 से 13,01,000 रुपए देकर एक पुराना और थका हुआ डिजाइन घर लाने वाला इंसान आज अपने फैसले पर पछता रहा है। हालांकि इसी महीने 23 तारीख को इसका नया मॉडल लॉन्च होगा, लेकिन जो टीजर वीडियो मारुति ने डाला है उससे साफ पता चलता है कि इसमें कोई भी बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। मामूली बदलाव के साथ नई ब्रेजा जल्द लॉन्च होगी। 8वें पायदान पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस भी इस मंदी से खुद को बचा नहीं पाई और 10,035 यूनिट्स के साथ पिछले महीने सुलग रही है। 7% की यह ढलान बताती है कि 10,50,000 से 19,99,000 रुपए जैसी कीमत देकर बाहर निकलने वाला खरीदार अब खुद से पूछ रहा है कि क्या उसने प्रीमियम के नाम पर कोई गलती कर दी। लेकिन 7वें नंबर पर जो सुनामी आई है उसका नाम महिंद्रा XUV 3XO है, जिसने 10,063 यूनिट्स के साथ पिछले महीने पूरा खेल एक झटके में पलट दिया। हालांकि इसने पहली बार ब्रेजा को हराया है। 49% की यह पागलपन से भरी बढ़त और 7,37,000 से 14,55,000 रुपए की यह जादुई कीमत एक ऐसा हथियार बन चुकी है जिसने सीधे मारुति के ग्राहकों को अपने शोरूम में खींच लिया है। 6ठी रैंक पर महिंद्रा थार ने 10,669 का आंकड़ा पिछले महीने छूकर यह दिखा दिया है कि जब सड़कों पर अपनी मनमानी करने की बात आती है तो लॉजिक काम नहीं आता। 1% की यह बहुत छोटी सी कमी है, पर 9,99,000 से 22,82,000 रुपए कीमत वाली इस गाड़ी को ऑफ रोड से ज्यादा कैफे के बाहर देखा जाता है और लोग इसी इमेज के लिए इसे खरीदते हैं। अब दिल थाम लीजिए क्योंकि हम टॉप 5 में आ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी पसंदीदा कार नंबर 1 बन पाएगी? 5वें स्थान पर हुंडई वेन्यू की सांसें फूल रही हैं।
जिसने पिछले महीने 10,776 यूनिट्स के साथ किसी तरह टॉप 5 में खुद को टिकाए रखा है। 8% की यह गहरी चोट और 8 लाख से 15,69,000 रुपए का यह निवेश उस परिवार को सता रहा है जिसे इसके तंग केबिन में बैठकर रोज एहसास होता है कि उन्हें ज्यादा स्पेस की सख्त जरूरत है। चौथी रैंक पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का बुरा हश्र हुआ है। 13,135 यूनिट्स की बिक्री पिछले महीने के साथ इसका सारा विश्वास टूट गया है। 36% की यह जानलेवा गिरावट एक बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि 6,85,000 से 11,98,000 रुपए देकर एक दिखावटी कार घर लाने वाला इंसान आज सच्चाई से टकराकर समझ चुका है कि उससे एक बड़ी चूक हुई है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इसने नेक्सॉन और पंच के नाक में दम करके रखा था, लेकिन पिछले महीने पूरी बाजी पलट गई। तीसरे पायदान पर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल है। 14,097 यूनिट्स के उस भारी भरकम आंकड़े तक पिछले महीने पहुंच गई है, जहां पहुंचने का सपना बाकी कंपनियां सोच भी नहीं सकती। 10% की इस गिरावट के बाद भी ये कार एक खौफ का दूसरा नाम है। 13 लाख से 24,95,000 रुपए देकर इन्हें सड़कों पर उतारने वाला शख्स ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि जब यह गाड़ी पीछे से आती है तो लोग इज्जत से ज्यादा डर की वजह से साइड दे देते हैं। दूसरी रैंक पर टाटा नेक्सॉन के रूप में सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत किला खड़ा है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसने 18,335 यूनिट्स के साथ पिछले महीने अपनी मजबूत जगह बना ली है। 4% की हल्की सी ढलान से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7,37,000 से 14,22,000 रुपए खर्च करने वाला वो इंसान आज रात चैन की नींद सो रहा है, जिसे पता है कि हाईवे पर किसी बड़े हादसे के वक्त ये गाड़ी उसके परिवार के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रहेगी। और अब पहले नंबर की वो हकीकत जिसने मारुति और हुंडई की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है। टाटा पंच ने 21,006 यूनिट्स की ऐसी लहर पिछले महीने ला खड़ी की है जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं रही। 3% की यह सीना चौड़ा करने वाली ग्रोथ और 5,70,000 से 10,67,000 रुपए की वो चोट जिसने सारी पुरानी कंपनियों के खेल को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया है। साइज छोटी है, लेकिन बड़ी बड़ी SUV को इसने चारों खाने चित कर दिया है। अब आप खुद देखिए कि लोग अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। जो गाड़ियां कल तक सबकी पसंद बनी बैठी थीं, आज वो खरीदारों को तरस रही हैं। आप इनमें से कौन सी खरीदेंगे, या आपको लगता है कि मारुति वापसी कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए और सोच समझकर अपनी गाड़ी चुनिए। धन्यवाद।